अरे साथियों, ये एक हमारा एक विशेष सेशन है। इस सेशन में अपन जो अपन के कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग से रिलेटेड एक सूचना थी, जो आप 2-3 दिनों से देख रहे हैं न्यूज़पेपर में वगैरह और यूट्यूब पे अलग अलग चैनलों के माध्यम से। इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वैसे सारा कुछ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, अच्छे से मैंने सब कुछ क्लियर किया है, आपकी सारी मन की मनसा वगैरह सारी दूर करने की कोशिश की है। तो आज मैं इस सेशन को ले रहा हूँ, ठीक है। तो रीट मेंस जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन जिन बच्चों ने जिन जिन अभ्यर्थियों ने तैयारी को बीच में छोड़ दिया है, तो बिल्कुल सब जाग जाइए, ठीक है। ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। कैसे करेगा? तो मैं आगे के मेरे क्रम में जो शब्दों में आपको बता दूंगा। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी एग्जाम की जो डेट है उस पे मत जाइए, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आपने अभी तैयारी छोड़ दी तो आपका जो डेली रूटीन है, जिस हिसाब से अगर सरकार ने मनसा बना ली और इसी टाइम को अगर टाइम पे इसी एग्जाम को टाइम पे करवाया, तो आपका कहीं ये पद आपसे हाथ से निकल ना जाए। वैसे 7,500 पद है, तो आपको सिर्फ एक ही पद चाहिए। कितना पद? एक ही पद चाहिए। इसलिए आपको ज्यादा बड़ी बातें या फिर नहीं करनी चाहिए कि ये है, इस भर्ती में कम पद है, हमारा नहीं होगा वगैरह। तो अपने खुद पे एकदम अच्छे से ट्रस्ट रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। यकीन मानिए आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी आप जितनी भी तैयारी कर रहे हो, सरस्वती माता अपना ऋण नहीं रखती। मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो आपके निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काम जरूर आने वाली है। मैं इन्हीं वर्ड अपने शब्दों के साथ आज की इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा है, रीट मेंस की अभ्यर्थियों के लिए जो रीट लेवल 1 लेवल 2 साइंस से रिलेटेड जो भी जिस भी सब्जेक्ट की विषय से रीट मेंस के लिए तैयारी कर रहा है, उन सबको अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहिए। जिस हिसाब से वो अपना कोचिंग के अंदर या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से और इसके अलावा लाइब्रेरी में जिस हिसाब से वो जितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है। आगामी दिनों में आपको आगामी दिनों में आपको रीट मैन से संबंधित लगभग 50,000 पदों तक आपको भर्तियां देखने को मिलेगी रीट रीट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आप बस पढ़ाई में पूरी तरह से लगे रहिए और किसी भी तरह से ये देखो, सरकार नोटिफिकेशन भी जारी करती है, वापस नोटिफिकेशन को रद्द भी कर सकती है, एग्जाम डेट बढ़ा सकती है, पद बढ़ा सकती है, भर्ती के लिए नया क्राइटेरिया तैयार कर सकती है। लेकिन आपको कुल मिला के पढ़ाई के अंदर जुड़े रहना है, ठीक है। और यही आपको सफलता के लास्ट कदम तक, मतलब जो सफलता मिल जाती है वहां तक आपको पहुंचाएगी। इसी शब्दों के साथ जैसे मैंने बोला है कि रीट मेंस भर्ती वर्तमान जो भर्ती है, जैसा कि जनवरी में करवाई जाने की जो पूरी है, उसमें है 7,500 प्लस पद है, जो कि विशेष शिक्षा के लिए इसमें कोई पद नहीं है, ठीक है। विशेष शिक्षा के लिए इसमें कोई पद नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अगर सरकार इसी भर्ती को अगर टाइम पे करवा देती है जनवरी में, और वैसे इस भर्ती का नजारा नहीं लग रहा है कि होने वाली हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर करवा लेती है, क्योंकि आपने देखा होगा या सुना होगा कि सरकार ने एक अलग हालत में आ चुकी है, एक अलग मतलब इख्तियार में आ चुकी है कि जो बोर्ड के बच्चे थे या फिर क्लास 9 10 या फिर क्लास 6 से लगा के जो 12 तक के जो बच्चे थे, उनका जो पुराना शेड्यूल था उसको बिल्कुल तरह से चेंज करके अब वापस नए तरीके से सेशन को 1 अप्रैल से स्टार्ट करने पे अगर हो रहा है, ऐसा कुछ होगा, तो ये भर्ती आपके इसी पदों के साथ ये भर्ती संपन्न होने वाली है। और जैसे ये भर्ती हो जाएगी, तो हो सकता है एकदम पट बढ़ा दिए जाए और इसमें एकदम अभ्यर्थियों को ले लिया जाए। इसीलिए आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है। ये विशेष शिक्षा के पद वगैरह अगर इस भर्ती में नहीं हुए, तो मैं बोल रहा हूँ एक बड़ी भर्ती आने वाली है, एक बड़ी भर्ती आने वाली है आने वाले दिनों के अंदर, जो कि आप देखोगे लगभग आप देख चुके होंगे कि अब 25 का लास्ट लगभग नवंबर को लग चुका है। तो नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो इन दो सेशन के तहत जो 2026 और 27 के इन दोनों एक सेशन के तहत आपको जरूर रूप से एक बड़ी भर्ती मिलने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो वर्तमान भर्ती है उससे कुछ खुशखबरी है। अब खुशखबरी कैसे है? मैं बोल रहा हूँ खुशखबरी है, जबकि बच्चे अगर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे, वो सारे के सारे पूरी तरह से अपनी तैयारी के अंदर बिल्कुल उनका मन नहीं लग रहा है।
कि एक इतने छोटे से पद है जो कि ऊंट के मुंह में एक जीरे के बराबर है, तो हम कैसा करेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है, रीट मेंस अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है कि आपको एक 2 दिनों से एक लेटर आप देख रहे होंगे, कार्यालय संयुक्त निर्देशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग बीकानेर। तो इस कार्यालय से रिलेटेड जितने भी लोग थर्ड ग्रेड के रूप में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पे जो कार्यरत वर्तमान में हैं, उन सबका मांगा जा रहा है वरिष्ठ अध्यापक के पद पे डीपीसी हेतु। डीपीसी मतलब उनका पदोन्नति, ठीक है। तो पदोन्नति हेतु माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन की पालना में कुल 4 वर्षों की डीपीएससी लंबित है। मतलब अगले 4 वर्ष तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि थर्ड ग्रेड वालों को सेकंड ग्रेड में मतलब ऐसा कुछ डीपीसी किया गया है, ठीक है। तो मतलब पूरी गुंजाइश है कि जैसे ये अगर सरकार हाल में, और बिल्कुल सरकार अपना पूरा काम कर रही है, ठीक है। डीपीसी भी टाइम पे होगी देखना। और न्यायालय में जो जिस प्रकार से चल रहा है, न्यायालय में डेट है या फिर 13 नवंबर या फिर 15 नवंबर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या डेट है, लेकिन इस डेट के मुताबिक इसका पूरा फैसला हो जाएगा, ठीक है। डीपीसी वाला क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगले 4 साल तक आपने देखा होगा डीपीसी नहीं हुई है, लंबी मतलब हुई नहीं है, तो डीपीसी होगी और टाइम पर होगी, ठीक है। उक्त पदोन्नति के संबंध में बीकानेर मंडल में संबंधित संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों की 7 वर्ष की वार्षिक कार्य मूल्यांकन। अब ये डीपीसी जो की जाएगी, एक कार्यालय के रूप में एक रिपोर्ट मांगी गई है कि जो भी 7 साल से कार्मिक थर्ड ग्रेड के अंदर जो भी है, तृतीय श्रेणी के अंदर जो है कार्यरत है, उनकी हमें एक वार्षिक वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसे एपीएआर के रूप में जाना जाता है, जो रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाई जाए। इसी रिपोर्ट के आधार पे हम जो ये डीपीसी करवाएंगे, ठीक है। तो अपने कार्यालय स्तर पर एपीआर असेसमेंट इस कार्यालय को प्रस्तुत करावे, ताकि आगामी आवश्यक कार्रवाई समय पर पूर्ण की जा सके। मतलब जो डीपीसी संबंधित जो आगे की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए, और रीट की भर्ती के बारे में आगे कुछ जो भी है रुझान लिए जाए, ठीक है। आगे, उक्त संवर्ग की डीपीसी संबंधी कार्य हेतु चाही गई एपीआर आगामी 7 दिवस में इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर दिनांक, आगामी 7 दिनों का टाइम मांगा गया है, और 4 नवंबर 2025 को उपलब्ध करवा। मतलब एक डेट दे रखी है, आज आपके नवंबर लग चुका है, तो आज नवंबर 1, 2 और 3 और 4 तारीख को ये उपलब्ध करावे। एपीआर के अभाव में यदि किसी कार्मिक की डीपीसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की रहेगी। मतलब ये जो डीपीसी करने का जो एक तरीका है, ये एक रिपोर्ट के माध्यम से होना है, और रिपोर्ट मांगी गई है जिसका नाम है एपीएआर, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अगर जल्दी ही दे दी जाएगी, तो ये सारी समय के रूप में जो कार्रवाई है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए ये एक कार्यालय के रूप में आपने देखा हुआ, एक पत्र के रूप में, ठीक है, उनके जो मुख्य अध्यक्ष हैं उन्होंने जारी करके बताया है, ठीक है। तो आगे का कुछ ये है, एपीआर के अभाव में यदि किसी कार्य की डीपीसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो समस्त जिम्मेदारी समस्त संबंधित पक्ष की रहेगी। निदेशक महोदय के निर्देशानुसार कार्यालय में डीपीसी एवं एपीआर के बकाया कार्य को त्वरित एवं पूर्ण रूप से संपादित किया जाना चाहिए। मतलब कहा गया है कि फटाक से फटाक एपीआर मूल्यांकन वाली ये रिपोर्ट, और इसके साथ ही ये जैसे हो पाएगी तो बाकी की डीपीसी भी अच्छे से हो पाएगी। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है, इसी एक प्रपत्र से आप एक ही इसी प्रकार के एक न्यूज के माध्यम से आप रीट मेंस के लिए मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो अब आपके मन दिमाग में एक बात दौड़ रही होगी, क्या ये वर्तमान जो पद की जो भर्ती है, क्या इसमें पद बढ़ेंगे। तो हाँ, मैं जरूर कहूंगा डेफिनेटली पद बढ़ेंगे। इस रुझान के हिसाब से अगर डीपीसी टाइम पे हो जाती है, तो बिल्कुल बकायदा पद बढ़ेंगे, ठीक है। अब पद बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, अगर वर्तमान में अगर डीपीसी हो जाती है, तो 10,000 प्लस पद बढ़ने हैं। मतलब 10,000 से भी ज्यादा पद बढ़ने वाले, उन सबका डीपीसी हो जाएगा। तो वर्तमान में जो पद 7,500 वाली है, ये आपके 20,000 और 25,000 तक समथिंग जा सकती है, ठीक है। 25,000 पद तक ये भर्ती जाने वाली है, ठीक है। और इसके बाद में अगर डीपीसी हो जाती है, तो एग्जाम की जो वर्तमान डेट है जनवरी वाली, वो नहीं रहेगी, एग्जाम डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। 99%, ठीक है।
अगर वो चेंज हो जाती है तो आपको एक अच्छा टाइम दिया जाएगा और तो जिस उसके तहत मई जून तक ये लगभग आगे जा सकता है। ओके, तो ऐसा सब कुछ ये रुझान है और बड़े अच्छे रुझान है आपके लिए, ठीक है। तो एग्जाम डेट वगैरह, डीपीसी वगैरह, इतना सब कुछ। अब मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप एग्जाम की तैयारी रीट मेंस के रूप में तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को पूरी तरीके से, जिस प्रकार से आप पहले कर रहे थे कि आप मान रहे थे कि एक बड़ी भर्ती आएगी, तो आप यही मानिए कि बिल्कुल एक बहुत बड़ी भर्ती है और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। यहाँ मैंने लिखा है, सरस्वती माँ अपना ऋण नहीं रखती। आप जो भी पढ़ाई करोगे आपके कहीं ना कहीं जरूर काम आने वाली है और आपको एक गवर्नमेंट नौकरी के रूप में गवर्नमेंट जॉब जरूर दिलाने वाली है, ठीक है। डीपी से नहीं होने पर समय पर ही रीट मेंस का एग्जाम होगा और ये इन्हीं पदों पे होगा, ठीक है। अब आप अगर दूसरा थिंकिंग की अगर सोचा कि डीपीसी हो ही नहीं तो टाइम पर डीपीसी नहीं हुई तो इसी पदों पे होगी और आने वाले 2026 या 27 से पहले पहले एक बहुत ही ज्यादा बड़ी भर्ती आने वाली है जिसमें 30,000 से 40 या 50,000 तक पद माने जाते हैं। जो आपने आगामी सरकारों के द्वारा एक भर्तियां बढ़िया देखी थी, बड़ी बड़ी भर्ती, सेम उसी तरह भर्ती इन्हीं सरकार के आप कार्यकाल के रूप में दिखेंगे। ओके, तो आप अच्छे से जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल भी आप अपनी पढ़ाई में मत रोड़े डालिए, ठीक है। आप ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी के रूप में ये लेटर आया है तो कुछ पॉजिटिविटी आप में आनी चाहिए, ठीक है। तो अपने वही आप जो भी जहां से भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वहां से अच्छे से पढ़िए और बार बार चीजों को बार बार पढ़ते रहिए। हमारा कहने का मतलब यही है, एक पेज को पढ़िए अच्छे से, फिर किताब को उल्टा रख दीजिए, फिर मनन करते हुए सोचिए क्या क्या कहाँ पर है, कौन कौन सी बातें, ठीक है। अगर ऐसे आप पढ़ते रहेंगे तो मैं यकीन मानो कि ये भर्ती नहीं, आप इससे भी बड़ी भर्ती के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका रीट से संबंधित विदा लेने की रहूंगा। कहने का तात्पर्य यही है कि सरस्वती माता अपना ऋण नहीं रखती, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ये बोर्ड पे सारी जानकारी है जो आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं और ये जो सारी जानकारी है वो उसी पत्र की है जो ये कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर से संबंधित है। और बाकी इसी रुझान के आधार पे हमने ये रुझान हम बना पा रहे हैं कि निश्चित रूप से पद बढ़ेंगे और पद बढ़ते हैं, डीपीसी होने होगी अगर तो 20,000 से 25,000 तक पद की एक बहुत ही बड़ी भर्ती हो जाएगी, ठीक है। और एग्जाम डेट भी चेंज होगी, मतलब एक 99% कहा जाता है कि आगे जाएगी। और तब तक और आपको ये भी पता होगा इस दौरान सरकार जब हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक आदेश ये पारित किया है कि जल्दी ही सेशन इस बार जल्दी स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा जो दिसंबर में होने वाली हाफ ईयरली एग्जाम है उसको भी नवंबर के अंदर कन्वर्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही करवाया जाएगा तो एक सरकार को टाइम मिल जाएगा तो हो सकता है ये 7,500 पदों वाली भर्ती निश्चित टाइम पर ही हो, ठीक है। लेकिन आपको पूरी तरह से पढ़ाई में जुड़े रहना है। ये हो जाती है तो भी एक बड़ी भर्ती का इंतजार है और जो जल्दी ही इसी सरकार के कामकाज, सरकार अपना किसी प्रकार से ये चाहेगी कि हमें सत्ता में मिले अच्छे से, ठीक है। तो एक बड़ी भर्ती आपके सामने आपको मिलने वाली है, तो आप डीमोटिवेट मत हो जाइएगा, इसी को मोटिवेशन के रूप में लीजिए और एक खुशखबरी के रूप में अपने मनो दिमाग में एक बात बिठा दीजिए, विशिष्ट शिक्षा के और सारे पद आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, इस सेशन में मिलेंगे अपन एक नए सेशन के साथ, एक नई बात के साथ। थैंक यू।